प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर की आज्ञाओं पे आप हमेशा अटल रहोगे। आप सभी लोग बहुत खुश रहेंगे, आपकी पूरे फैमिली बहुत खुश रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि वचन में जीवन है और जीवन यीशु में है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन और दूसरा वचन। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और इंसान में से दो चीज इंसान के सामने रखा, एक तो बुरा चीज और एक अच्छा चीज। ये दोनों में से मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान कुछ भी चॉइस कर सकता है और ये चॉइस करने का परमेश्वर ने इंसान को आजाद किया है। यानी कि परमेश्वर वो आजादी दी है कि अपने मर्जी से इंसान चॉइस कर सकता है वो कैसा लाइफ जिएगा, वो कैसा रहेगा, वो किसको आराधना करेगा, किसको पूजा करेगा, किसको स्तुति करेगा। ये परमेश्वर इंसान को एक आजादी दी है। परमेश्वर ने धन्य कहा है वो मनुष्य को जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता, जो दुष्टों की मार्ग पे नहीं चलता, वो मनुष्य धन्य है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आज इस अंतिम समय में जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक झुंड होके बैठ के किसी ना किसी का बारे में बातें करते रहते हैं, किसी की ठट्ठा करते रहते हैं और वो दुष्टों को कैसा हो लगता है, वो उसमें मजा आता है, उसमें अच्छा लगता है। लेकिन उसमें से जो निकल के आएगा, नहीं किसी का बारी में ठड्डा हो रहा है और मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा बोल के वहां से अगर कोई निकल के आएगा तो परमेश्वर उसे धन्य कहता है। और जो ठड्डा करने वालों की साथ और उसकी मंडली में बैठता नहीं है, वो अपने शरीर को खुश करने के लिए वो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता है और परमेश्वर को भय करता है। और वहां से जब निकलता है तो उसके साथ क्या होता है, वो क्या करता है, जो परमेश्वर के सामने धन्य है वो क्या करता है। आइए हम देखेंगे दूसरा वचन। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता, दोस्तों लोगों के साथ नहीं रहता है, वो दुष्टों के काम नहीं करता है, वो कैसा करता है, वो जो परमेश्वर की जो व्यवस्था है उससे क्या करता है, वो प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जहां पे जीवन है, जहां पे शांति है, जहां पे आनंद है, वो वहां पे खड़ा होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जहां पे परमेश्वर है वहां पे आनंद है, वहां पे शांति है। जो भी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है वहां पे शांति रहता है, वहां पे आनंद रहता है। भले कोई इंसान अगर अकेला भी अगर रहेगा तो परमेश्वर की उपस्थिति अगर उसमें है तो वो बहुत आनंदित रहता है। जो परमेश्वर की व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहता है उसको परमेश्वर धन्य कहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने आप को परखने का दिन है। आज हम अपने आप को देखने का दिन है। क्या मैं दुष्टों की मार्ग पे चलता हूं? क्या मैं दुष्टों की योजनाओं पे बैठता हूं? क्या मैं ठट्ठा करने वालों के साथ में बैठता हूं? आज अपने आप को हम परख के देखें। आज हम किसी का बारी में ठट्ठा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें हर पल देखता रहता है और उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी आपके जीवन में अगर ये सब चीज अगर हो रहा है कि व्यवस्था से आपको अगर अलग किया जा रहा है या परमेश्वर से आपको अगर अलग किया जा रहा है, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, मान लीजिए मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, वहां पे बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, गंदे गंदे विचारों को लेके बातें कर रहे हैं, और मैं वहां पे अगर बैठे रहूंगा तो यीशु मसीह मुझे देखेगा और क्या कहेगा कि इसके लिए मैंने लहू बहाया और आज भी इसके अंदर मेरी स्वभाव नहीं है। लेकिन जहां पे शैतान की महिमा हो रहा है और जहां पर यीशु मसीह का इंसल्ट हो रहा है, तो वहां से आप अगर उठ के आओगे तो जब यीशु मसीह आपको देखेगा तो कहेगा ये धन्य है, मैंने जिसके लिए लहू बहाया था वो यही बंदा है जिसको मैंने चुना है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाना अवश्य है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो सहायक नहीं आएगा जो तुम्हें हर एक बात को सिखाएगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा कि कौन सी बातों को हमें सुनना चाहिए और कौन सी बातों को हमें इग्नोर करना चाहिए।
ये हमें पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा इसीलिए नहीं आया कि वो ऐसा ही हमको देखते रहे, बल्कि पवित्र आत्मा इसलिए आया कि वो हमें सिखाए। जब आपकी रास्ते अगर भटक जा रहे हो तो पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगो, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हम ठोकर ना खाए और परमेश्वर के वचनों में और परमेश्वर के मार्ग में हमेशा चलते रहें। आज हमें अपने आप को परखने की समय है कि क्या हम इस कामों में है कि नहीं, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न हम आज है या नहीं, परमेश्वर के वचन में हम आज बने हैं या नहीं, उसकी आज्ञाओं को हम आज मानते हैं या नहीं, ये आज परखने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। व्यवस्था पर रात दिन आज हम मनन करते हैं या नहीं, ये आज परखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र करके हमें जन्माया है, पवित्र करके हमें इस संसार में भेजा है, हमें यीशु मसीह का लहू से हमें धो के पवित्र किया है। तो आज इस शरीर को, इस आत्मा को, इस प्राण को हम अपवित्र ना करके, शैतान के हाथों में ना सौंप के हम अपने आप को पवित्र हमेशा रखें। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मान लीजिए आप एक दुकान में जाते हो कोई एक व्हाइट शर्ट खरीदने के लिए, वहां पे उस शर्ट में अगर काले रंग की अगर कुछ भी अगर दाग मिलेगा या कोई भी अगर दाग उसमें मिलेगा, क्या उस शर्ट को अब खरीदोगे? नहीं, अब उस शर्ट को छोड़ दोगे और चले आओगे। उसी तरह से यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू बहाया और हमारे सारे पापों को उसने साफ कर दिया, और इस शरीर को जो साफ सुथरा है उसमें अगर दुष्टों की मंडली में बैठेंगे, दुष्टों की योजनाओं पे चलेंगे, ठट्टा करने वालों की लोगों के साथ रहेंगे, तो क्या ये जो शरीर जो साफ था, ये इसमें जो दाग आएगा, क्या यीशु मसीह हमें अपनाएगा? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कुछ पैसा दे के आप जिस शर्ट को खरीदना चाहते थे उसमें एक दाग है बोल के आप लेके नहीं आओगे, तो आप कैसा सोच सकते हो कि उसने अपने खून बहाया है हमारे लिए, और हमारे अंदर अगर दाग रहेगा, हमारे अंदर अगर कूड़ा रहेगा, हमारे अंदर अगर गंदगी रहेगा, तो क्या यीशु मसीह हमें अपनाएगा? नहीं अपनाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आज हमें परखने की ज़रूरत है, आज हमें परमेश्वर की व्यवस्था में चलने की ज़रूरत है, आज हमें व्यवस्था के अनुसार रहने की ज़रूरत है। संसार क्या कहता है, संसार कैसा जी रहा है, लोग कैसा जी रहे हैं, अन्य जाति कैसा जी रहे हैं, जो अंधकार में है वो कैसा जी रहे हैं, उससे आप मत देखो, वचन की और देखो। परमेश्वर आपके लिए क्या मर्जी रखा है, परमेश्वर आपसे क्या पाना चाहता है, परमेश्वर आपसे क्या लेना चाहता है, उसको देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों। परमेश्वर आपसे ना कोई धन दौलत मांगता है, बस एक ही चीज मांगता है, वो है शुद्ध मन, साफ सुथरा मन ही एक मांगता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिस मन को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, उस मन को वो परमेश्वर जैसा बनाया था, परमेश्वर को आप ऐसा ही सौंपो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और इस मन को, इस शरीर को, इस आत्मा को आप ऐसा ही सौंपो जैसा उसने बनाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था में हमेशा आप प्रसन्न रहेंगे। इस वचन को जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे वचन में चलने के लिए, और पापियों से, दुष्ट लोगों से बचा के रखने के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। जहां पे परमेश्वर के विरुद्ध काम होता है वहां से आपको अलग करेगा। मैं आशा करता हूं कि भरपूरी से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर की पवित्र वचन के लिए और प्रार्थना के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और लोगों तक ऐसा वीडियो को शेयर करो, ताकि लोग पवित्र वचन को सुन के अपने जीवन में एक सुधार लाएंगे, अपने आप को उस मृत्यु से बचाएंगे, उस दंड से बचाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।